फिर क्या करना चाहिए? शिक्षा मित्रों ने पूरा अपना जीवन दे दिया, पूरी जवानी दे दी, और पूरी जवानी देने के बाद आज परिणाम ये निकला है कि बच्चों की शादी चंदे से होगी, बच्चों की शादी दूसरों के रहमान उस पर होगी, सभी तरीके से उपवास करके देख लिया, पैदल चल के देख लिया, जिले वाइज, ब्लॉक वाइज, मंडल वाइज विनती करके देख ली, अनुरोध करके देख लिया, शांत प्रिय तरीके से धरने करके देख लिए, कमेटियां बन गई। शिक्षा मित्रों का आखिर मानदेय बढ़ाने में आफत आ क्या रही है? कहां पर आफत आ रही है? कौन रोक रहा है इनको? और कौन इनसे ये कह रहा है कि 10,000 में ये खूब अच्छी तरीके से फल फूल रहे हैं, 10,000 में ये खूब अच्छा भोजन कर सकते हैं, 10,000 में खूब अच्छा मकान बना सकते हैं, 10,000 में खूब अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, 10,000 में ये अपने अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं, 10,000 में ये खूब अपनी रिश्तेदारियां निभा सकते हैं, 10,000 रुपए में ये बहुत अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं। आखिर ये आंकड़े इनको अच्छे तरीके से इनके दिमाग में किसने सेट कर रखा है? और क्या दुश्मनी है इनको शिक्षा मित्रों से, अन्वेषकों से? इनकी क्या दुश्मनी है? अगर दुश्मनी है, एक एक करके मार रहे हैं तो बाहर कर दो, बिल्कुल पूरी तरीके से बाहर कर दो। 12,000 शिक्षा मित्र अब तक मर चुके हैं। 12,000 शिक्षा मित्र किसी ग्राम पंचायत, पूरी एक ग्राम पंचायत का अगर आंकड़ा ले तो 12,000 की बहुत बड़ी ग्राम पंचायत होती है। और 12,000 से अगर 5 का गुणा कर दे, अगर 5 सदस्य भी एक घर में होंगे तो 12,60,000 लोग हो गए, उनके खून के आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू। इनके तो हर महीने 10,000 रुपए 4 शिक्षा मित्र मर गए, 40,000 रुपए कम हो गए। 20 शिक्षा मित्र महीने में मर गए तो इनके जो है 2 लाख रुपए कम हो गए। मैं अपने जीवन में सोना बनवा सकता हूं क्या? मकान बनवा सकता हूं क्या 10,000 रुपए में, जब घर नहीं चल रहा है? चलिए, सरकार से तो अभी कुछ पॉजिटिव बात चल रही है, लेकिन नरेश जी, आपकी पीड़ा जायज है। परेशान व्यक्ति अपनी बात ही तो कह सकता है। अगर आपको पीड़ा नहीं होती तो सार्वजनिक मंच पर आके कोई आंसू नहीं दिखाता है, कोई रोता नहीं है। वो तभी रोता है जब वो उसकी दुखती रग पर कोई हाथ रख देता है या उसकी कोई पीड़ा सुन लेता है। रोना अपने आप नहीं रो सकता है कोई, रोना अंदर से आता है जब कोई उसकी परेशानी को सुनता है, उसकी बात को समझता है, उसकी बातों को कुछ कहना चाहता है। ये जो लोग सब अभी आपके साथ खड़े हैं, और भी लोग पीड़ित हैं, बहुत लोग पीड़ित हैं, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वो सब पीड़ितों की मदद भी कर सके। उनके भी हालात बहुत खराब हैं, उनके भी हालात दयनीय है। मान लो 10,000 आपको भी मिलते हैं, 10,000 उन्हें मिलते हैं, लेकिन आप इस काबिल भी नहीं हो कि किसी को 100 रुपया 50 रुपया चंदा दे सको। ऐसे में नरेश जी, आम आदमी या आम शिक्षा मित्र करे तो करे क्या? एक समस्या थोड़ी है, बहुत दिक्कतें। आपने सारी बातें कही, क्या अब रह गया है हमें करने को? वो और बता दिया जाए, हम उसे और करें, यही तो कहा जा सकता है। सर मैं कह रहा हूं कि शिक्षा, जिस तरीके से शिक्षा मित्र रोजाना की आत्महत्या कर रहा है, रोज मर रहा है। आदरणीय त्रिभुवन सिंह हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं जो कानपुर के रहने वाले, आप उनके फेसबुक वॉल पे जाके देखिए तो लाइन लगी पड़ी है। अगर आप थोड़ा सा स्लाइड करके देखेंगे तो आंख में से आंसू रुकेंगे नहीं। मृत्यु 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 मृत्यु, सुसाइड कर ली, ट्रेन के सामने कूद गए, आग लगा ली, खुद को गोली मार ली, सिवाय इसके पूरा का पूरा फेसबुक वॉल उनका भरा पड़ा है। सरकार का एक भी नुमाइंदा उसको देखता नहीं होगा क्या? जब ये खबर मैंने उस पर, मेरे अंदर से जो भाव निकला, जो मैं चाहता था, मैंने उस पर प्रिंट कर दिया। जब आप तक ये बात पहुंच गई, रोजाना शिक्षा मित्र मर रहा है, कहीं ये खबर उन तक पहुंच नहीं रही है? 12,000 शिक्षा मित्र होते, कोई जानवर नहीं थे, पशु पंछी नहीं थे। एक के लिए भी कोई किसी मंत्री के द्वारा, किसी कर्मचारी के द्वारा किसी प्रकार की कोई संवेदना नहीं, किसी प्रकार की कोई संवेदना नहीं। जानवर मर जाता है उसके लिए संवेदना व्यक्त करते, एक भैंस मर गई, एक गाय मर गई, एक बकरी मर गई, एक कुत्ता मर गया, लेकिन शिक्षा मित्र के लिए एक शब्द नहीं।
संवेदना के नाम पर एक शब्द तक नहीं। मदद छोड़ो, उसके 10,000 रुपए चले गए, अब उसकी बीवी बच्चों को कौन देखेगा, बूढ़े माता पिता को कौन देखेगा, कैसे उसका घर चलेगा, इससे कोई लेना देना नहीं। मर गया, मर जाने दो। बात ठीक कह रहे हो नरेश जी, लेकिन उन सबका एक ही तोड़ है कि अनुदेशक शिक्षा मित्र का सरकार आर्थिक लाभ की तैयारी करे, आर्थिक लाभ, मानदेय बढ़ाए, उनका कुछ सिस्टम बढ़ाए, तो सभी समस्याओं की जड़ समाप्त हो जाएगी। जड़ एक है कि आर्थिक हालात बिगड़े हुए हैं और इसके अलावा सर मैं तो ये कह रहा हूं कि आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे हेडमास्टर मत बनाओ, मुझे सहायता मत बनाओ। मेरा नाम तुम्हें जो रखना हो वो रख दो। आप झाड़ू वाला रखना है, झाड़ू वाला रख दो। मुझे सिर्फ इतना दे दो जिससे मेरा घर चल जाए, जिससे मुझे दूसरों के सामने हाथ न पसारना पड़े। तुम्हें जो नाम रखना हो रख दो, जो रखना हो, जितना गंदे से गंदा लगे, छोटे से छोटा लगे।